हम सब ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसे मापा कैसे जाता है? ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे दुनिया ने सेहत को देखने का अपना नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल यही है, हम अरबों लोगों वाले इस पूरे ग्रह की सेहत का पता आखिर लगाते कैसे हैं? क्या कोई बहुत बड़ा थर्मोमीटर है जिसका इस्तेमाल हो सके? नहीं, जाहिर ऐसा तो नहीं है। असल में इसका जवाब कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो इसका जवाब छिपा है हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी स्वास्थ्य संकेतकों में। ये सिर्फ नंबर नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक डॉक्टर हमारी नब्ज या तापमान जांचकर सेहत का पता लगाता है। ठीक वैसे ही ये संकेतक किसी देश के वाइटल साइंस की तरह होते हैं। ये बताते हैं कि देश की सेहत कैसी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक बहुत ही बड़े और साहसिक विचार से। ये एक ऐसी कोशिश थी जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात थी जिससे पूरी दुनिया की सेहत पर नजर रखी जा सके। और ये देखिए, ये हमें सीधे कहानी की शुरुआत में ले जाता है। ये WHO की बनाई हुई असली लिस्ट है और आप अंदाजा लगाइए कि ये लिस्ट कितनी ज्यादा डिटेल्ड थी। एक ऐसी कोशिश जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को शामिल करने की कोशिश की गई। तो ये जो इतनी बड़ी लिस्ट थी, उसे मोटे तौर पर इन 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां कैसी हैं? लोगों के सामाजिक आर्थिक हालात क्या हैं? उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिल भी रही हैं या नहीं? और जाहिर है, उनकी असल स्वास्थ्य स्थिति कैसी है? ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। लेकिन यहीं एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, जब हर चीज जरूरी हो तो असल में किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नजरिया इतना फैला हुआ था कि इस पर असरदार तरीके से काम करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। दुनिया को एकदम साफ, सीधे और मापने लायक लक्ष्यों की जरूरत थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ रणनीति में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने वैश्विक स्वास्थ्य को देखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो पूरा बदलाव सिर्फ एक नंबर में छिपा था, 8। सैकड़ों संकेतों की उस विशाल लिस्ट की जगह पूरी दुनिया सिर्फ 8 ठोस लक्ष्यों पर आकर सहमत हुई, और इन्हें कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी MDGs। और ये कितना बड़ा बदलाव था, इसके कुछ उदाहरण देखिए। अब लक्ष्य गोलमोल नहीं थे, बल्कि एकदम साफ थे। जैसे लक्ष्य नंबर 4, बाल मृत्यु दर कम करना। और इसे मापेंगे कैसे? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर से। ये जो स्पष्टता थी ना, यही गेम चेंजर थी। तो MDGs की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? असल में इसने पूरी दुनिया को प्रगति नापने के लिए एक आसान, साझा स्कोरकार्ड दे दिया। अब हर देश को पता था कि लक्ष्य क्या है और सफलता कैसी दिखेगी। इसी एक वजह ने वैश्विक मदद और फंडिंग को एक दिशा में लगा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? साल 2000 में MDGs आए, और फिर 2015 में जब उनकी समय सीमा खत्म हुई तो दुनिया एक नए और भी बड़े फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ी। और ये हमें आज के दौर में लाता है, यानी सतत विकास लक्ष्यों का दौर, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs भी कहते हैं। इनका नजरिया स्वास्थ्य को एक बड़े और आपस में जुड़े हुए सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर देखता है। 8 से सीधे 17 MDGs के 8 लक्ष्यों के बाद अब 17 SDGs हैं। ये नंबर का फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि अब दायरा कितना बड़ा हो चुका है। अब बात सिर्फ सेहत की नहीं, बल्कि विकास के हर पहलू की है। SDGs का मूल विचार ही यही है कि अच्छी सेहत अकेले हासिल नहीं की जा सकती। ये गरीबी खत्म करने, अच्छी शिक्षा देने और हमारे पर्यावरण को बचाने जैसे दूसरे लक्ष्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस पूरे सफर से हम सीखते क्या हैं? ये कहानी सिर्फ वैश्विक लक्ष्यों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि समय के साथ अच्छी सेहत के मायने हमारे लिए कैसे बदले हैं। तो इस सफर को हम 3 पड़ावों में देख सकते हैं। पहला, एक बहुत बड़ा और व्यापक सपना देखा गया। दूसरा, उस सपने को ठोस, मापने लायक लक्ष्यों में बदला गया। और तीसरा, अब एक ऐसी एकीकृत सोच है जो मानती है कि सच्ची सेहत एक स्वस्थ ग्रह और एक स्वस्थ समाज के बिना मुमकिन ही नहीं है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
हमारी ये दुनिया लगातार बदल रही है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में वैश्विक लक्ष्यों की अगली पीढ़ी किन मुद्दों पर ध्यान देगी? इस सवाल का जवाब ही हम सभी का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया।